हाय फ्रेंड्स, आज अपन अपने फिजिक्स यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी पॉइंट के अंदर लास्ट क्लास को रेगुलर करते हैं। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में बचा पार्ट है, अपन ने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, या आपके पास विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डिपेंडेंस फैक्टर, ये सब अपन देख चुके थे। तो एक बार अपन फास्टली इसका रिवाइज करते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही बात आ जाती है कि विद्युत से क्या मीन्स होता है आवेश, और क्षेत्र आपके पास क्या होगा एरिया। तो जो आवेश का एरिया होता है ना, उसी को तो अपन बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र, या एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई आवेश उपस्थित होता है क्या कहलाता है विद्युत क्षेत्र, या कुछ ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश लेके आते हैं, वो आपके पास आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यदि इस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और बल का मान यदि कम हो जाएगा ना तो तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका हमारे पास फॉर्मूला रहा था E = F/Q0। ये Q0 भाई साहब ऐसा चार्ज है कि हमारे पास कुछ और लाने के लिए नहीं होता ना, तो अपन इसको यूज करते हैं, जिसको अपन बोल देते हैं टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। तो बोल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या बन गई बच्चा बाटे। देखो, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं फर्स्ट, फिर सेकंड इसकी, फिर थर्ड इसके, आपके पास फिर फोर्थ ये। तो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है ना। तो कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ से अपन इसके मात्रक विमागों सब हो चुका था, आप उसकी रीड करने के लिए डिटेल से अपन लास्ट क्लास को, लास्ट लेक्चर को आप देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और एक बात और है, इनके जो नोट्स हैं वो आपको आपके जो टेलीग्राम चैनल है ना, फिजिक्स स्टडी पॉइंट सुल्ताना के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल होगा अपना, और उसके अंदर आपको इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर अपन उस चीज को फील करते हैं, सीखते हैं फिजिक्स से, है ना, एक्चुअल है क्या चीज फिजिक्स। ठीक है। और अपन 12th बेस के ऊपर चल रहे हैं, धीरे धीरे अपन इंप्रूवमेंट करके 11th की क्लासें भी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में अपन बीएससी की क्लासें भी स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है। तो बचा बाटे हमारे पास चला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब आज अपन बात करेंगे कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है। मतलब कि आपके पास जो टॉपिक होगा वो बचा बाटे होगा कि किसी बिंदुवत आवेश, उस आवेश को मैं ले रहा हूं प्लस Q से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर आपके पास यूनिट टेस्ट चार्ज है ना, एट डिस्टेंस R। ठीक है। तो R डिस्टेंस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बच्चा बाटे आपको क्या करना है कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज लेना है। जैसे यूनिट टेस्ट चार्ज आपके पास होगा, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को नहीं बोलेंगे, यूनिट चार्ज आपके पास है, या कोई बिंदुवत आवेश है जिसको अपन प्लस Q बोल देंगे। जैसे O बिंदु पर स्थित है, अब O से आपको एक डिस्टेंस आपने पर्टिकुलर ले लिया, जैसे R डिस्टेंस के ऊपर आपके पास कोई बिंदु है P, ये आपके पास टारगेट पॉइंट होता है P आपके पास, क्योंकि आपको P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए साहब। तो P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो P आपका क्या होगा, टारगेट पॉइंट, कि इस प्लस Q आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अपन जो टारगेट पॉइंट लेंगे ना, तो अपन हमेशा क्या लेके चलेंगे, P लेके चलेंगे, क्योंकि P के साथ मेरा कुछ ज्यादा ही लगा हुआ साहब, है ना। तो P के साथ अब आप सोच रहे हो ना कैसा लगा हुआ है, वैसा लगाव नहीं है, क्योंकि कई तो अर्थ निकालेंगे P से वो होता है सर, कई वो होता है ना, ऐसा नहीं है। बस P मतलब फिजिक्स। ठीक है। अब देखिए आपके पास R दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, और वो आपके पास क्या होता है, E = F/Q0। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, E = F/Q0, और इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए आपको, तो हमारे पास आपको बल भी लेके आ रहा है ना, आपको फोर्स फाइंड आउट करना, और फोर्स फाइंड आउट करके आप वो वैल्यू यहां पर रख दोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। पर डाउट
कि ये फोर्स आएगा कहां से, है ना, कि फोर्स लगने के लिए कम से कम कितने चार्ज चाहिए, 2 चार्ज होने चाहिए। आपके पास कितने चार्ज है, आपके पास केवल और केवल एक चार्ज है, प्लस क्यू आवेश। अब अपन दूसरा चार्ज, तो याद करो अपना वही रामलाल है ना, रामलाल जिसको याद करते हैं, मतलब यूनिट है चार्ज Q0। तो यहां पर अपन एक परीक्षण आवेश की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। परीक्षण आवेश बोलते हैं सब इसको, परीक्षण आवेश, ठीक है। इसकी अपन कल्पना करते हैं, यहाँ पर इमेजिनेशन करते हैं। तो अब हमारे पास 2 चार्ज आ गए ना, Q और Q0, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, स्थिर विद्युत बल, है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास कि आवेश प्लस Q तथा Q0 के मध्य कूलाम बल, प्लस Q तथा Q0 के मध्य कूलाम बल। तो इसकी बात करेंगे बच्चा पार्टी, तो कूलाम बल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू, देखो K की जगह तो कूलाम कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, या K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युत क्षेत्रता, ये सब हमारे पास लास्ट क्लास में आ चुके हैं। तो आप अपने रिवाइज के लिए लास्ट क्लास को आप रेगुलर देख के लिए, अगर कोई डाउट आता है तो आपको लास्ट क्लास में एकदम डिटेल से मिल जाएगा, है ना। तो K कूलाम कांस्टेंट है, वहां पर सब कुछ मिलेगा आपको, कूलाम फैक्टर है आपके पास, कूलाम कांस्टेंट है, किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, डिपेंडेंस फैक्टर, वो सब मिलेगा, इसकी वैल्यू, है ना, इसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो सब। हाँ, तो आवेश प्लस Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला कूलाम बल, फॉर्मूला होता है बच्चा बेटे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K Q1 की जगह आपके पास आवेश आ गया Q, लो से Q आवेश ले लिया, Q2 की जगह आपके पास आवेश आ गया Q0, बीच की डिस्टेंस आपके पास कितनी है, R है, तो आपके पास क्या आ जाएगा R स्क्वायर। अरे वाह, ये फोर्स आ गया, फोर्स का मान आती है। अब अपन क्या करेंगे, यहां से उठाओ यार इसको, और इस F की जगह इसको पटक दो आप। जैसे आप इसकी जगह पटकोगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी बिंदुवत आवेश प्लस Q के कारण, ठीक है ना। तो रख कर देखते हैं अपन यहाँ पर ये वैल्यू, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अपन वैल्यू पुट आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। तो वैल्यू पुट आउट करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इस साइड इसको मैं मेंशन कर रहा हूं, हो सकता है कि बोर्ड यहाँ इससे नीचे कवर ना हो रहा हो आपके पास, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आप रखोगे तो E इज इक्वल टू F की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, K Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन में आपके पास क्या है Q0 फ्रिक्शन आवेश। मतलब आपने जो F है बल की जो वैल्यू है ना, वो आपने यहाँ पर पुट आउट कर दी है, ठीक है। अब आपके पास कहोगे कि लो सर ये इससे उड़ रहा है, तो उड़ा दो आप, जिंगा डाला। तो अब बचा क्या आपके पास, E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। यह आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, फॉर यूनिट चार्ज, है ना, फ्रॉम डिस्टेंस R डिस्टेंस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आने के बाद अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ बच्चा पार्टी। अब आपको देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो R स्क्वायर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी इसका अपन ग्राफ खींचेंगे, है ना, ग्राफ लेंगे E और R के बीच में। तो ग्राफ आपके पास कैसा आ जाएगा, इनवर्स ग्राफ आ जाएगा, जिसको कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर ये परवलयिकार होता है, परवलयिक ग्राफ, है ना। मैं तो खैर इसको नहीं बोलता परवलयिक, है ना, पर परवलयिकार ग्राफ, उनकी भी बात माननी जरूरी है साहब। तो परवलयिकार आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास R की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। कि अगर आपको ऐसा बोल देता है ना, कि आप ग्राफ है ना वो प्लॉट कीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और 1/R स्क्वायर। तो अब आप बोलोगे कि सर 1/R स्क्वायर की बात करोगे तो 1/R स्क्वायर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास अब ग्राफ कैसा आ जाएगा, एक स्ट्रेटेड लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास से बात हो गई, ग्राफ की भी बात हो गई। आगे अपन बात करें तो ग्राफ आने के बाद बच्चा पार्टी आपको देखना है इसका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि पिछली क्लास में आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखना पड़ेगा आपको। एक बार आप
इसको वापस देख लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। कोई आवेश Q था, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P था जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो इसके लिए अपन बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। अतः आवेश Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला कूलाम बल ये हो जाएगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है, यहां से वैल्यू उठाकर आपने यहाँ पर पटक दी, काटापीटी हो गई और एटलीस्ट आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें तो हमारे पास इसकी बात चल रही थी वेक्टर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा आपके पास, देखिए E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म की बात करोगे तो क्या के के ऊपर आप वेक्टर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्यू आपके पास क्या हो गया, चार्ज हो गया, इसके ऊपर भी वेक्टर नहीं आ सकता है। आर आपके पास डिस्टेंस हो गई, इसके ऊपर भी वेक्टर नहीं आ सकता है। तो फिर क्या करें, तो इसको अपन एक से मल्टीप्लाई कर दें और एक वैल्यू होती है, वो किसकी होती है, एकांक सदिश की। एकांक सदिश का परिमाण मतलब कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है आपके पास। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप 1 कर दो और इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब बचावाटी देखिए, ये तो एक आपके पास क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, और ये आपके पास हो गई बचावाटी वेक्टर क्वांटिटी, और ये हो गया आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सभी की सभी अदिश राशियां हैं। और आपको पता है कि जब किसी सदिश की अदिश के साथ गुणा करते हैं ना, तो हमेशा कौन सी राशि आती है, सदिश। तो अपन इसके ऊपर भी क्या लगा सकते हैं, वेक्टर्स। अब यहां पर बोल देंगे जहां आर का क्या है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में या इस आर की दिशा में ली गई एकांक सदिश। आर की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो वो ये दिशा आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू, तो दिशा क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। अगर अपन बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे इसकी डायरेक्शन की भी बात करेंगे, क्योंकि सदिश राशि होती है ना, तो उसकी डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। डायरेक्शन की भी आगे अपन बात करेंगे। पर ये आप ध्यान रखना कि जो आर कैप होता है ना, वो ई वेक्टर या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ली गई क्या होती है, एकांक सदिश होता है ना। क्योंकि अगर दिशा में नहीं होता ना, जैसे अपोजिट दिशा में होता है तो साथ में अपन क्या लगाते हैं, माइनस। पर ऐसा नहीं होता है, जो एकांक सदिश ली जाती है वो दिशा में ली जाती है। तो ये इसलिए आपके पास क्या होगा, वेक्टर फॉर्म, है ना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर बच्चा पार्टी आ जाता है ये टॉपिक, तो आपको अगर क्वेश्चन में ये बोलेगा कि किसी बिंदुवत आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, आप कर लेना। और फिर अब आपसे ये नहीं कहेगा कि इसका वेक्टर फॉर्म लिखिए या इसके लिए ग्राफ है ना वो प्लॉट कीजिए, आप ग्राफ बढ़ाइए। तो आपको ग्राफ भी बना के आना है, इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखना है, क्योंकि तभी तो आपके क्या आएंगे, अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। मतलब कि नंबर कटने की कहीं भी पॉसिबिलिटी आपको छोड़नी नहीं है। अब इस फॉर्मूले के अंदर करते हैं इसके साथ भी कुछ कुछ जो हमेशा अपन करते आए, कुछ कुछ। E इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चा बाटी जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, आपने देख लिया E आपके पास क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं आपको ये कहूं कि R को आपने हाफ कर दिया, इफ R आपके पास हो गया R/2, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी और घटेगी, सब बढ़ेगी, क्योंकि R को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। कम करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज, और ज्यादा करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो R की वैल्यू रखेंगे तो R की जगह अपन R/2 करोगे तो R²/4, मतलब कि कितनी टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए यूनिट चार्ज, है ना, एट ए डिस्टेंस R। ये टॉपिक आपके पास कंप्लीट होता है। इसके ऊपर अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस की। तो जब न्यूमेरिकल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये एक तो बेसिकली फॉर्मूला होगा E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, Q की वैल्यू आपको दे देगा, R की वैल्यू दे देगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी पड़ सकती है। ऐसे भी पूछ सकता है कि आपके पास कोई चार्ज है, जैसे मैंने ले लिया 2 माइक्रोकूलम का कोई आवेश है, इसे r डिस्टेंस के ऊपर कोई दूसरा चार्ज रख दिया आपने 1 माइक्रोकूलम, तो उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत बल से दिमाग में आता है कि विद्युत बल मतलब F इक्वल टू क्यू। कहां से आया, E इक्वल टू आपके पास F अपॉन क्यू, तो F इक्वल टू क्यू। अब आपको उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता होनी चाहिए, और वो इंटेंसिटी अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे और वैल्यू रखेंगे। चार्ज आपको ये यूज करना। फिर अपन न्यूमेरिकल की बात करेंगे, न्यूमेरिकलों के बारे में डिटेल से। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए। थैंक्स।
है ना, और रेगुलर अपन क्लास लेते रहिए आप।